कश्मीरी पंडितों को उम्मीद जगी है कि कश्मीर में उनकी संपत्ति जिसने भी हथियाई है वो अतिक्रमण से मुक्त होगी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का ये दावा है कि 1400 से ज्यादा प्रॉपर्टी जिनमें कई मंदिर शामिल हैं उस पर अवैध कब्जा है। सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली करवाएंगे। कश्मीरी पंडितों की 1400 संपत्ति पर कब्जा। अभी जो प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम 1400 के करीब है। मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा किसने किया? अभी तक जो घोटाला हुआ है, जो अभी तक जो ये क्या कहते हैं लीज या हुई है टेम्पल्स, आज की डेट में इसका वैल्यू 25,000 करोड़ है। मंदिरों पर अतिक्रमण, चलेगा उमर का बुलडोजर। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने पलायन क्या किया? जम्मू कश्मीर के भूमाफियाओं ने जालसाजी करके उनकी कीमती प्रॉपर्टी हड़प कर अपने नाम कर ली। लेकिन जिस तरह से वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए वक्फ कानून बनाया गया है, उससे कश्मीरी पंडितों को अपनी खोई जमीन पाने की आस जगी है। यहाँ बर्बरशाह इलाके में कई जगहों पर फैली हुई है और कश्मीर संघर्ष समिति का दावा है कि उस पर अवैध कब्जा किया गया है। ये सारी जो संपत्ति थी, जो ज़मीन थी, कई कनाल ज़मीन, करीब 20 से 25 कनाल ज़मीन इस तरफ थी ये जो एनक्रोच की गई है। सिर्फ श्रीनगर के बाबा धर्मदास मंदिर की संपत्ति पर ही अवैध कब्जा नहीं है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का तो दावा है कि 1400 से ज्यादा प्रॉपर्टी इसी तरह हड़प ली गई है, जिनमें कई सारे मंदिरों की बेशकीमती जमीन है। प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम 1400 के करीब है, जिसमें एनक्रोच हुआ है, जिसमें सेल डीड, लीज डीड, फॉर्डली हुई है, फॉर्ज्ड क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि कोई टॉप ब्रास ऑफिसर या पॉलिटिशियन उस बंदे के साथ शाना बशाना काम ना करता हो। खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि श्रीनगर में जिस जमीन पर फूड सप्लाई विभाग का दफ्तर बनाया हुआ है वो दरअसल प्राचीन शिव मंदिर की प्रॉपर्टी है। पीछे जो एक टॉम दिख रहा है इस पेड़ के बीच में से, ये दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर है और इसके बिल्कुल आगे आप ब्लॉक देखेंगे, ये दुकानें बनी है। ये किसी आम आदमी ने नहीं बनाई है बल्कि R&B डिपार्टमेंट ने बनाई है, जैसा कि कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर न्यायालय में रिट पिटीशन में लिखा है। दावे के मुताबिक न सिर्फ शिव मंदिर कब्जाया गया बल्कि मंदिर के प्रवेश द्वार को भी बंद कर दिया गया ताकि मंदिर के भीतर कोई जा ही नहीं सके। उनकी जमीनों पर दुकानें बना दी गई। लेकिन अब कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति आर पार के मूड में है। वो चाहती है कि उनके मंदिरों, स्मारकों पर जो अवैध कब्जा है वो हर हाल में खाली करवाया जाए, नहीं तो हक की लड़ाई के लिए आंदोलन के साथ साथ सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। हम खाली गवर्नमेंट को 2 महीने का हमने टाइम दिया है, अपने अनशन के लिए भी, जो हमने हमारी जो डिमांडें थी उसके लिए भी, और इन टेम्पलों के लिए भी 2 महीने का टाइम दिया। अगर 2 महीने में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई स्टेप कंक्रीट नहीं उठाया, तो हम आप समझ लीजिए जून में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अभी हमें पूरी आशा है वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ भारी हंगामा हुआ था। बात हाथापाई तक पहुँच गई थी। कश्मीरी पंडितों का यह संगठन मुस्लिम नेताओं से यह जानना चाहता है कि उन्हें सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की ही फिक्र क्यों है। 35 साल से उन्होंने कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कोई कानून की मांग क्यों नहीं की। महबूबा मुफ्ती की PDP को तो ये भी नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी प्रॉपर्टीज का क्या सूरत हाल है और वो उनकी पोजीशन क्या है। आई डोंट नो दैट। लेकिन एक चीज़ बता दो, उनको किसने बताया कि ये जो अभी वक्फ बिल है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए? अभी तो पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है इसमें। अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी कश्मीरी पंडितों के साथ है। वो चाहती है कि उमर सरकार कश्मीरी पंडितों के धार्मिक स्थलों की संपत्ति की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए। की ज़मीनें थी, ज़मीनें भी हड़प की गई और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो जायदाद है, उसको भी लोगों ने हड़प कर दिया। अब अगर पंडित बरादरी जो अभी भी कश्मीर से बाहर है, जिनका अभी भी
बड़ी कंपल्सरी की हालत में रहते हैं। अभी अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वो डिमांड कर रहे हैं वो बिल भी पास कर दीजिए, ताकि पंडितों को भी अपनी ज़मीन और जायदाद वापस मिले, उनको अपना हक वापस मिले। मंदिरों, तीर्थ स्थलों और जमीनों को वापस पाने के लिए कश्मीरी पंडित न सिर्फ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके मंदिरों और तीर्थों की मरम्मत के लिए विधेयक लाया जाए। नजर अब उमर अब्दुल्ला की सरकार पर है, जो कि सभी धर्म क्षेत्र की रहनुमाई का दावा करते हैं। सवाल यह है कि क्या उनकी सरकार अवैध कब्जे को बुलडोजर से खाली करवाएगी? एंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया है न्यायालय का। उनका कहना है कि अगर 2 महीने के भीतर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ